हेलो स्टूडेंट्स, मैं सल विजय कुमार। और थोड़ा बीच में लेट हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लगातार हम कोशिश करेंगे कि एक माह के अंदर में केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तब हम चलेंगे फिजिक्स पर। फ़िलहाल हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर था वो मेटल और नॉन मेटल था। मेटल और नॉन मेटल में बहुत सारी चर्चा कर चुके थे और अब हम आयन पर आएंगे। आयन पहले भी बताए थे, लेकिन थोड़ा सा और आयन में बढ़ाते हुए चलते हैं। उसके बाद फिर आ जाएंगे ऑर्स में, आ जाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का कैसे निष्कर्षण होता है, वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है हमें आयन की बात करना है कि आयन होता क्या है। ये आयन की चर्चा है। आयन, तो आयन में क्या होता है, एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। ये सोडियम है, इसका लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, लेकिन अंग्रेजी में इसको सोडियम कहा जाता है। एलिमेंट में कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका नोमेनक्लेचर जो है वो लैटिन नाम पर किया गया है, और कुछ ऐसा है जो अंग्रेजी के नाम पर किया गया है। तो यहाँ पर सोडियम के जगह पर Na लिखे हैं, जबकि सोडियम होता है SODIUM। लेकिन चूंकि इसका नाम क्या है, लैटिन नाम है नाइट्रियम, उसके आधार पर इसका सिंबॉलीकरण किया गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर होता है 23। हालांकि मास नंबर से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो Z बराबर होता है 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है P+ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी होता है 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं e⁻⁻, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है। अब यहाँ पर जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होता है। हमें किसी भी एलिमेंट के एटॉम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल में। जिस तरह से हमारी धरती एक प्लैनेट है, और ये हमारी धरती जो घूमने का काम करती है अपने ऑर्बिट में, अपने पथ में, ये सर्कुलर पाथ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगातार घूमने का काम करता है, जिस तरह से हमारी धरती लगातार घूमते रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने पथ में घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, जिसको कि हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसको सेल भी कहते हैं और इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इसका 3 नाम है। अब क्या होता है, साइंटिस्ट था बोरबरी, उसने एक स्कीम दिया था, और उस स्कीम का नाम था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या जो रिवोल्यूशन करती है अराउंड द न्यूक्लियस इन हिज ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, और उस फार्मूला का नाम था 2n²। 2n², कि किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n² के आधार पर तय होगा, जहाँ n क्या है, तो n को मान लिया गया था नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब ये नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम देते जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करें कि अगर n बराबर हम 1 लेते हैं, तो पहला हो जाएगा 2 × 1 पर पावर 2 बराबर 2 हो जाएगा। साइंटिस्ट ने इसे सेल का नाम दिया के, बताएंगे बाद में इसकी कहानी। n बराबर 2 अगर लेते हैं तो 2 × 2 पर पावर होता है 2 बराबर हो जाएगा 8, इसको L सेल माना है। n बराबर 3 की चर्चा करते हैं तो 2 × 3 पर पावर 2 हो जाता है, इसको 18 करते हैं, ये वो तुम्हारा m हो गया। n बराबर 4 करते हैं तो ये 2 × 4 पर पावर 2 हो गया, ये तुम्हारा 32 होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जाता है। ये तो ये हुआ। अब यहाँ पर इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पहला सेल हो गया K, दूसरा हो गया L, है ना, और तीसरा हो गया M। अब यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ 2 देते हैं। L में कितना होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, तो 8 भी हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास है। तो 8 और 2 हो गया 10, और हमारे पास टोटल है 11। देना कितना है लास्ट में, 1। अब यहाँ M सेल जो होता है, M सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 18, लेकिन है कितना, 1। इसमें भी एक रूल है कि कोई भी एलिमेंट का एटॉम का लास्ट ऑर्बिट फर्स्ट को छोड़ करके लास्ट ऑर्बिट तभी स्टेबल होता है, या वो एटॉम तभी स्टेबल होगा जब उसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा।
ये रूल है। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट ही लास्ट कर जाए, ये ड्यूअल नेचर का होता है। एक होता है कि अगर किसी का फर्स्ट ही लास्ट कर जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2। लेकिन अगर फर्स्ट के बाद अगर कोई सेल अनस्टेबल होता है या लास्ट करता है, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं होता है तो अनस्टेबल होता है। उसी अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एटॉम जो होता है वो 3 तरह का टेक्निक अपनाता है। पहला टेक्निक क्या है? पहला टेक्निक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कहाँ करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगा? जब लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इस सिचुएशन में रहने के बाद वो एटॉम जो होता है अपने आउटर मोस्ट सेल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 अगर यहाँ तक रहता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। दूसरा वे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब रहेगा लास्ट में 5, 6, 7। ये सिचुएशन जब रहेगा तो वहाँ पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने लास्ट ऑर्बिट को स्टेबल कर लेगा। और तीसरा जो सिचुएशन होता है वो सिचुएशन कहता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 वे यहाँ है। पहला वे हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होता है लास्ट में, तो वो एटॉम क्या करता है? अपने लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको लॉस कर देता है और इस तरह से वो आयन में कन्वर्ट कर जाता है, अस्टेबल भी हो जाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा जो तरीका है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि अगर लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करने के बाद लास्ट ऑर्बिट को स्टेबल कर लेगा। लेकिन तीसरा क्या है? अगर तीसरा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो ये क्या करता है कि ये आपस में शेयर कर लेता है और शेयर करने के बाद अपने लास्ट ऑर्बिट को क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल कर लेता है। हम पहले भी बताए थे कि मान लो कि तुम्हारे गांव में 2 किसान है और दोनों किसान के पास एक एक बैल है। अब एक बैल से ना वो किसान अपना खेती कर सकता है और न तो दूसरा किसान एक बैल से खेती करता है। दोनों आपस में क्या करता है? शेयर कर लेता है। और शेयर करने के बाद क्या होता है कि एक दिन उसके खेत की जुताई होती है तो दोनों बैल एक साथ काम करता है, क्योंकि खेत की जुताई के लिए 2 बैल की आवश्यकता होती है। फिर एक दिन उसके खेत में, तो इस तरह से आपस में शेयर करने के बाद वो काम पूरा कर लेता है। तो ठीक यहाँ भी उसी तरह से होता है कि लास्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करने के बाद वो अपना ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो ड्यूअल नेचर का मतलब यही होता है कि अगर फर्स्ट ही लास्ट कर जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए 2, और फर्स्ट के बाद यदि कोई होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 चाहिए, तब उसको स्टेबल माना जाता है। इसी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए जितना भी एलिमेंट का एटॉम जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करता है, और ऐसा करने के बाद मिशन होता है। अब यहाँ पर देखो है m लास्ट कर गया यहाँ 1। अब क्या करेगा? अभी तुरंत बताएं, सिचुएशन यहाँ है लॉस करने का। तो अब ये क्या करता है कि ये लॉस कर देता है। कितना लॉस करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है, और तब हो जाता है ये, चूँकि जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना प्लस चार्ज इसके ऊपर हो जाता है। ये पहले था सोडियम एटॉम, लेकिन अब इसको सोडियम एटॉम नहीं करके सोडियम आयन बोला जाएगा। ये सोडियम आयन हो गया, और इसका जो कन्फिग्रेशन होता है ये 2 और 8 होता है। अब ये स्टेबल हो गया। अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसको अनरिएक्टिव कहते हैं। और हमारे अभी तक जितना भी एलिमेंट का आविष्कार हुआ है, सारा एलिमेंट यही चाहता है कि इसका जो निकटतम जो नेवर एलिमेंट है, नॉन एक्टिव, जिसको कहते हैं नोबल गैसेस, या उसको कहते हैं अनरिएक्टिव। जैसे इसका है तुम्हारा क्या? इसका है तुम्हारा नियोन। नियोन का होता है 10, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो होता है 2 और 8 होता है। तो ये 2 और 8 है, ये फर्स्ट सेल है और ये लास्ट सेल है। तो लास्ट सेल में क्या होता है? भरा हुआ रहना चाहिए, तो भरा हुआ है। इसलिए नियोन जो होता है ये अनरिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ठीक इसी के जैसा इसका जो नेबरिंग जो होता है वो चाहता है कि इसके तरह हमारा भी स्ट्रक्चर हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ताकि हमको भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना पड़े। तो इसी को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट का एटॉम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये 3 टेक्निक के माध्यम से किसी भी एलिमेंट का एटॉम जो होता है वो क्या करता है? अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। लेकिन आयन का फॉर्मेशन 2 सिचुएशन में होता है, या तो कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लॉस कर देता है,
नहीं तो फिर किसी से कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यहाँ का सिचुएशन में यही है कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये आ जाता है स्टेबल की स्थिति में, तो ये हो गया सोडियम आयन। अब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आयन, एक टर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, ये आयन का निर्माण हो गया, और आयन का निर्माण पहले बता रहे हैं कि ये प्लस चार्ज हो गया, तो इसको हम लोग कैटायन कहते हैं, कैटायन कहते हैं, या इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का, जिसका सिंबल होता है Mg। ये होता है Mg का होता है 12। अगर इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 2 होता है, 8 होता है और 2 होता है। ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया और ये M सेल हो गया। यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। क्या है कि इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको भी स्टेबल होना है। हम बताएं कि 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब ये क्या करता है कि ये जो है ना, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 2 8 2। अब ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो लॉस करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उतना प्लस चार्ज होता है, ये 2 प्लस चार्ज हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो जाएगा 2 8, फॉर्मेशन ऑफ आयन। यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये स्टेबल तभी होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया गया, ये भी तुम्हारा हो गया कैटायन। अब इसको बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। यहाँ है मैग्नीशियम एटॉम, लेकिन ये हो गया मैग्नीशियम आयन। इसी तरह से तुम्हारा एक टर्म, एक एलिमेंट है, इसका नाम देता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और लॉस करने के बाद एल्युमिनियम के ऊपर जो होता है वो 3 प्लस हो जाता है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या एल्युमिनियम के ऊपर 1 2 3 इस तरह से दे सकते हैं। अब ये एल्युमिनियम आयन हो गया, और इसका हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। तो ये भी जो है, ये भी कहलाता है कैटायन। ये कहलाता है कैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, और पॉजिटिव आयन को हम लोग कहते हैं कैटायन। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और लॉस करने के बाद उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम है, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम है। इस तरह से जितना भी एलिमेंट है मेटल में ऐसा हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ आयन, और इस आयन में हो गया कैटायन। अब दूसरा देखना है, फॉर्मेशन ऑफ आयन में क्या देखना है, एनायन को देखना है। अब एनायन में तुम्हारा क्या होता है, अब एक उदाहरण के तौर पर तुमको हम बताते हैं। क्लोरीन का हम सुना होगा। ये क्लोरीन एक गैस है, और इस क्लोरीन का उपयोग जो होता है जर्म के नाशक में होता है। पानी का प्यूरिफिकेशन जो होता है लास्ट में, वो क्लोरीन, और बाज़ार में भी क्लोरीन की टेबलेट मिलती है। बरसात के दिनों में जब पानी का टेस्ट और पानी में जर्म जब बढ़ जाता है, तो लोग या तो उबाल करके पीते हैं, और नहीं तो फिर 20 लीटर पानी में क्लोरीन का एक टेबलेट डालने के बाद आधा घंटा के बाद क्या होता है, उस पानी में जितना भी जर्म होता है डिजीज़ का, सबको किल कर देता है, और पानी प्यूरीफाई हो जाता है, हम उसको पी सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन इसका होता है 17, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया 8, ये हो गया 7। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 7 है। हम बताए थे कि लास्ट में 5 6 7 रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है। तो 7 है तो होना चाहिए 8 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो प्लस लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये सोडियम आयन है, ये सोडियम एटॉम है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 8 8। तो ये बन गया क्लोरीन आयन। चूँकि इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, जो देता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो आयन हो गया, उस आयन का नाम है एनायन। क्या कहते हैं उसको, एनायन कहते हैं, एनायन। इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेता है, लेने के बाद जब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं एनायन। अब ये कंप्लीट हो गया, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। लॉस करता है, प्लस चार्ज होता है, कैटायन कहलाता है। लेता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको एनायन कहते हैं। इसके जगह पर हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 6 होता है, होना चाहिए 8,
अब 6 को 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाता है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होता है और ये बन गया 2 8 बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी वे में समझना है। केमिस्ट्री इतना आसान है कि बच्चे अगर सही तरीके से केवल वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर केमिस्ट्री में स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा। हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे तुम लोगों को कि बेहतर हो जाओ, लेकिन लगातार वीडियो देखने के बाद ये 2 8 हो गया। अब यहाँ पर हो गया ये क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। O2 देने के बाद माइनस कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि -2 चार्ज है। ये कहला गया तुम्हारा N आयन। और ये निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। निगेटिव चार्ज तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। जब किसी दूसरे एटॉम से इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, उसको गेन कहा जाता है। और जैसे ही किसी से लेते हैं निगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान लो कि हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और हम किसी से लेते हैं, वो कहलाता है कर्ज। तो कर्ज को ही हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज कहते हैं। और जो देता है वो कहलाता है महाजन। तो जो देता है वो प्लस चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम आयन को देखेंगे। और भी देखना है, एक ये तो हो गया 1 2 हो गया, एक 3 वाला दिखा देते हैं, उसका नाम है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का 7 होता है, ये 2 होता है और 5 होता है। अब यहाँ पर बताए थे कि 5 6 7, अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 हो 6 हो 7 हो तो हम वहाँ से गेन करना शुरू करते हैं। ये 5 है तो 3 गेन करेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं +3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये गेन करने के बाद होता है नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3, या इसको हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन 3 आगे लिख करके माइनस चार्ज दे देते हैं। और यहाँ पर होता है 2 8 हो गया। ये हो गया नाइट्रोजन आयन। नाइट्रोजन के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इसका आउटर मोस्ट सेल जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। अब जाकर के ये अनरिएक्टिव हो गया, अब वह किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करेगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड फॉर्मेशन ऑफ केटायन ये सब हो गया। अब चाहो तो कंपाउंड